प्रति नवरात्र हम आपके सामने मुद्दा लेकर आते हैं कि नवरात्रि में जिहादियों को डांडिया खेलने मत दीजिए, लेकिन इस बार मुद्दा अलग है। इस बार तो हम गोमूत्र छिड़क कर उनको दूर रखने की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहां दिल्ली के कुछ वीडियो आपके सामने स्क्रीन पर ये देखिए। दिल्ली के सीलमपुर में गो हत्यारे का रैकेट पकड़ा गया है और वीडियो आपके स्क्रीन पर है। 30 हजारी कोर्ट के पास नवरात्रि के दिन गोमांस से भरे हुए टुकड़े और उसकी चमड़ी सड़क पर फैली थी। रॉकी राणा गौरक्षक और दोनों घटनाओं को रोकने वाले गौरक्षक हमारे साथ अब जुड़े हैं, हमारे रिपोर्टर भी इसमें जुड़े हैं, जरा वो बताएंगे। स्क्रीन पर वीडियो साथ में चलता रहेगा। रॉकी राणा, जरा बताना ये क्या है। हर हर महादेव। ये किस्सा जो है इंद्रलोक से चालू हो जाता है। आपको पता होगा इंद्रलोक में शिविर लगता था और वहां पर दिल्ली पुलिस ने यह बयान कर दिया था कि यहाँ पर मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, आप यहाँ पर शिविर नहीं लगा सकते हैं। तो वहां पर शिविर नहीं लगने दिया था कांवड़ियों को। फिर उसके बाद जो है अब नवरात्रों का समय आता है और नवरात्रों पर झंडे वालान से हाथों में माता की जोत घर ले जाई जाती है और उस जोत को घर में 9 दिन तक रखा जाता है। उसी रास्ते पे उन्हीं माता के भक्तों पर मांस के टुकड़े फेंके जाते हैं और उनके रास्तों में मांस के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं ताकि वो नंगे पैर उस मांस के ऊपर से जाएं उस जोत को लेकर और सब कुछ है पवित्र हो जाए। और बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर इसको शेयर भी किया गया। सूरज, क्या स्थिति थी और आज अब तक का क्या अपडेट है। सर, जब जब हिंदुस्तान में कोई भी हिंदुओं का पर्व होता है, खास करके कोई बड़ा और पावन पर्व होता है, तो तब जिहादी जो हैं, जो जिहादी गैंग है, डे 1 से इस पर्व को टारगेट करते हैं। कहीं ना कहीं डे 1 से पहले दिन से ही जो है एक्टिव हो जाती है जिहादी गैंग। और आपको बता दूं कि कल नवरात्रि का पहला दिन था और रात को 12 बजते ही जो कोर्ट है 30 हजारी कोर्ट, उसके ठीक सामने मेन रोड पर लगभग आधे किलोमीटर तक 500 मीटर तक जो है जिहादियों ने गौ मांस बिछा दिए, क्योंकि उनको पहले से ये खबर था कि झंडे वालान से जो माता रानी के जो भक्त हैं वो नंगे पांव माता रानी के जोत लेकर, झांकी इस रास्ते से जाएगी, जोत लेकर अपने घर की तरफ जाएंगे। और इस पर्व को खंडित करने के लिए रात को 12 बजे से नवरात्रि के पहले दिन ही वो जिहादी गैंग एक्टिव थी और खंडित करने के लिए 500 मीटर तक गौ मांस डाल दिया। और सर, कहीं ना कहीं इसमें जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहे तो सपोर्ट प्रशासन का भी है, क्योंकि इस घटना को लगभग 24 घंटे हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 24 घंटे हो चुके हैं और अब तक पुलिस प्रशासन ने सर एक भी जिहादी को गिरफ्तार नहीं किया है। बस एक का नाम बताया है और उसकी जांच चल रही है, उसकी खोज है। पुलिस का कहना है कि वो फरार है और सीसीटीवी जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं उसको खंगाला जा रहा है, लेकिन अब तक प्रशासन ने एक को भी नहीं पकड़ा है। वहीं दूसरी तरफ जैसे कि रॉकी भाई ने इंद्रलोक की बात करी, इंद्रलोक में सर खुलेआम ऑन कैमरा जिहादियों ने कहा था कि कावड़ नहीं लगने देंगे और कहीं ना कहीं प्रशासन के अंदर जिहादियों को इतना डर बढ़ गया था कि प्रशासन, पुलिस ने वहां पर कावड़ नहीं लगने दिया। और दूसरी तरफ जब हिंदुओं की बात आती है तभी भी प्रशासन जिहादियों का साथ दे रहा है। तो कहीं ना कहीं सर ये एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, क्योंकि एक तरफ अगर कोई गौ रक्षक इस चीज को करता है, गौ रक्षक जो है गौ तस्करों को पकड़ता है तो उसको गुंडा करार कर दिया जाता है, उसको गुंडा बता दिया जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम प्रशासन के पास जाए तो प्रशासन आनाकानी करती है, प्रशासन उस पर कार्रवाई करने के लिए टाइम लगा देती है। 24 घंटा हो चुका है, इतनी बड़ी घटना है नवरात्रि के पहले दिन। कम से कम नहीं भी होगा तो सर 3 गायों का मांस 500 किलोमीटर में बिछाया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक कहीं ना कहीं है जो सो रही है। बिल्कुल ये स्थिति है और मैं आचार्य जी के पास जाऊंगा। आचार्य जी बताइए, उन्हीं पंडालों के सामने, उन्हीं शोभा यात्रा के मार्गों पर गोमांस, जहां से हिंदू गुजरता है आस्था के साथ, पवित्रता के साथ, शुचिता के साथ, शुद्धता के साथ, उसी मार्ग पर देखिए बहुत शर्मनाक है। कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, हमारा सेंट्रल में बीजेपी है और स्टेट में यहाँ पे बीजेपी है और उसके पश्चात भी इस प्रकार की घटनाएं कौन करेगा, क्या कोई ये पब्लिक करेगी। और सबसे शर्मनाक बात, उधर हिंदुओं को बांग्लादेश में काटा जा रहा है और यहाँ पर हम उनके साथ मैच खेल रहे हैं, रंगरलियां मना रहे हैं। तो ये बहुत शर्मनाक है। और ये अगर किसी हिंदू ने अगर कोई सुअर काट के मस्जिद में फेंका होगा तो अब तो होता, अब तक दंगे हो जाते। लेकिन सरकार का भूजे बेचने के लिए हमने बनाया हुआ है या बीजेपी को वोट देने के लिए किस लिए वोट दिया गया है? दिल्ली में केजरीवाल की भी सरकार है दिल्ली में, जरा आपकी जानकारी के लिए।
दिल्ली में केजरीवाल को हटाओ, वहां पे क्यों नहीं बर्खास्त करते? इस प्रकार से पीछे भी बहुत सारी घटनाएं हुआ और भारत के अंदर दुनिया भर के घटनाएं हो रही हैं। ये जो बांग्लादेश के साथ जो मैच हुआ वो क्या केजरीवाल ने कराया? क्यों कराया मैच? नहीं, वो तो गलत है। उसके खिलाफ अकेले सुदर्शन ने कैंपेन चलाया। अकेला सुदर्शन था जब से ये बांग्लादेश सीरीज तय हुई, सरकार बेशरम है। उस दिन से हमने उनके खिलाफ ये आवाज उठाई, आपकी जानकारी के लिए। लेकिन मैं सरकार को कह रहा हूं कि जब हिंदुओं को काटा जा रहा है तो क्या ये जश्न मना रहे हैं? कौन सा क्रिकेट उसके साथ खेलना चाहिए? दूसरी बात नहीं खेलना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, सेंट्रल को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और केजरीवाल नहीं सुधरता है, फिर से उसको जेल में डालो। आपके पास नागा साधुओं का दल है, जरा कभी उपयोग में लाएंगे क्या? कुंभ मेला छोड़कर बाकी कभी? अभी सुनिए, अभी हम कल लखनऊ के अंदर अभी हजरतगंज थाने को घेरे हुए थे अभी ईसाई मुद्दे पर, क्योंकि हम सारे साधुओं का टीम लेकर हम निरंतर जाते रहते हैं। लेकिन जब सरकार हमारे ऊपर ही अत्याचार करती है, जो गौ रक्षक दल है उन्हीं को पकड़कर बंद कर देती है। अभी पिंकी चौधरी के साथ दिल्ली में जो हुआ, अभी यहाँ पे हमारे शिशिर चतुर्वेदी जी को बिना मतलब का बंद कर दिया गया, लेकिन उन्होंने साईं बाबा के खिलाफ बात कही और उन्होंने कहा कि हमारे देवी देवताओं के साथ साईं को नहीं बैठाना चाहिए। तो क्या गलत कहा? लेकिन उसके पश्चात उन्हें उठाकर बंद कर दिया जाता है। मैं तो कहता हूं धन्य है योगी जी और धन्य है। हालांकि मैं थोड़ा आपको बता दूं, साईं बाबा पर मैं जल्दी ही बड़ा खुलासा कर रहा हूं, और मूर्ख हिंदू अपने ही देवस्थान को, विश्व के 2 नंबर के सबसे अमीर देवस्थान को कैसे खुद होकर परोस कर दे रहे वक्फ बोर्ड को, पता चलेगा तब देर हो चुकी होगी। रॉकी राणा से समझना चाहूंगा, रॉकी, क्योंकि नवरात्र और अब तक तो 1-2 दिन ही हुए हैं, अभी और कई दिन बचे, तो ऐसे में बाकी दिनों के लिए आप लोगों की क्या योजना है? पुलिस तो कुछ करेगी नहीं, दिल्ली पुलिस तो वैसे भी क्या करती है हम सब जानते हैं। हिंदुओं के त्योहार पर हमारी गाड़ी चेक करती है और इनके त्योहार पर नाकेबंदी हटा देती है। पुलिस त्योहारों पर गोरक्षकों की गाड़ियां चेक करती है। मैं कह रहा हूं आपके पास क्या योजना है अभी बचे हुए दिनों के लिए? आप क्या करेंगे बचे हुए दिनों के लिए? आप क्या करेंगे? बचे हुए दिनों के लिए हमारी नाकेबंदी पूरी रहेगी और प्रशासन के नजरों के सामने ही हम ये चीजें पकड़कर दिखाते हैं, उनकी आंखों के सामने कि ये देखिए आपके सामने ये गाड़ी जा रही थी और आपने रोका नहीं। और जो संविधान की बात करते थे कि गौरक्षक कानून अपने हाथ में लेते हैं, उच्च न्याय की देवी के साथ 30,000 कोर्ट के सामने गाय का मांस फेंका गया। अब संविधान कहां गया और वो ट्विटर गैंग कहां गई? गोरक्षकों को गुंडा बताने वाले वो लोग कहां गए? मेरे खिलाफ ट्विटर पर हम छोड़ेंगे नहीं, हमारी दिल्ली की पूरी टीम इस पर लगी है। मैं दिल्ली के आसपास और एनसीआर के लोगों को कहूंगा कि सुदर्शन ने 19 भाषाओं में 19 राज्यों के चैनल शुरू किए, उसमें सुदर्शन दिल्ली सारे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, फॉलो करिए, आपको अधिक अपडेट मिलेगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए।